ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लास 11th की ज्योग्राफी। इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इससे आपको द फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। अपन को मेरे को आपको सब लोगों को ज्योग्राफी क्या सिखाती है? ज्योग्राफी सिखाती है, बताना चाहती है वो कि हम जहां पे रहते हैं उसके बारे में सीखें, पढ़ें, उसको जानें। क्या आप नहीं चाहते कि आपको लोग जाने? यस, ऐसे ही अर्थ है, वो भी यह चाहती है कि मुझे भी कुछ लोग जाने। तो उसको हम कैसे जानेंगे? उसको हम जानेंगे ज्योग्राफी के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 ज्योग्राफी। तो उसका नाम है द फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी वर्ड से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसके बाद अपन चलेंगे क्लास 11 की तरफ। ज्योग्राफी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बनता है, जियो और ग्राफी। यानी जियो यानी अर्थ और ग्राफी यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, उसके बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ द अर्थ। तो जब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं ज्योग्राफी को तो उसको टू पार्ट्स में बांटते हैं अपन। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो आप क्लास 11th में स्टडी करोगे एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको आप क्लास 12th में स्टडी करोगे। तो थोड़ा बता दें कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, जो आपका टाइटल भी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बेसिकली होता क्या है बच्चों, होता क्या है ज्योग्राफी? ले स्टार्ट। स्टडी ऑफ द सरफेस, किसकी स्टडी करते हैं अपन? सरफेस की। किस पे है वो? ऑफ द अर्थ। और कैसे करते हैं? एज होम। किसके होम के लिए? टू मैन, यानी कि मैन का होम, उसके लिए स्टडी करते हैं। किसकी? सरफेस की, सरफेस ऑफ द अर्थ। कैसी, क्या होती है सरफेस ऑफ द अर्थ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होती है सरफेस ऑफ द अर्थ? आप जानते हैं? अच्छा है, आप कमेंट करके बताइएगा। एंड चलते अपन बताते हैं क्या होती है सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस यानी कि कोई भी सतह क्या होगी? तो लिथोस्फीयर, एंड हाइड्रोस्फीयर, एंड एटमॉस्फेयर, एंड बायोस्फीयर। जैसा कि अपना टॉपिक है क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल अपन एक चीज रिलेट करते हैं। फिजिकल यानी कि नेचर, जो अपन को नेचर ने दिया है, जो नेचर से अपन को मिला हुआ है, वो क्या है? वही है फिजिकल। अब ज्योग्राफी के फॉर्म में मिला है तो उसको अपन फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो जो नेचर से मिला है, क्या मिला है अपन को? लिथोस्फीयर यानी कि अपन को लैंड मिला है, अर्थ मिली है। एंड हाइड्रोस्फीयर अपन को वाटर बॉडीज भी मिली है। ये सब नेचर से मिला हुआ है, ये किसी ह्यूमन ने एवॉल्व नहीं किया है, क्रिएशन नहीं किया है इसका। और क्या मिला है? एटमॉस्फेयर मिला है अपन को। ये सारी चीजें इसके एलिमेंट्स हैं। तो जैसा कि अभी बताते हैं आपको, जब ये लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जब वाटर बॉडीज, एंड क्या है? एटमॉस्फेयर, जब ये तीनों किसी एक कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं, जब बनाते हैं बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर का मतलब है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, तो वो कहां पे करेगी? पहले उसको लिथोस्फीयर चाहिए यानी कि लैंड चाहिए, उसको वाटर चाहिए, एंड क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर चाहिए उसको। जब ये तीनों चीज एक जोन में मिलती हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो इससे अपन कनेक्ट करेंगे कि कैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी जो हमें पढ़नी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में, तो कैसे इससे रिलेट करती है। पढ़ते तो बहुत हैं, बोलते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, बड़ा ही बोरिंग है, पढ़ते रहते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो उसी चीज के लिए हम लाए हैं आपके लिए क्लासेस। तो ये फर्स्ट क्लास है, तो अपन करते हैं स्टडी। तो जैसा कि अब इसको साफ करते हैं,
और आपकी ज्योग्राफी की बुक्स में जी ये आपके यूनिट्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट कॉन्टेस्ट पेज पे आपको ये यूनिट्स मिलेंगे। तो उसमें क्या सिखाना चाहता है गवर्नमेंट, क्या सिखाना चाहती है ज्योग्राफी, 11th क्लास की ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि ज्योग्राफी को कैसे स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टम लाती है, एंड एक रहती है रीजनल जो कि कैसे भी कहीं से भी उठा के स्टडी कर लीजिए, तो वो ऐसे सिखाती है एज अ डिसिप्लिन। तो इसमें आपको वो सिस्टमेटिक अप्रोच बताएंगे एंड आपको रीजनल अप्रोच बताएंगे, और इनके बेसिस पे ज्योग्राफी की ब्रांचेस बटी हुई हैं वो आपको पता चलेंगी कि कैसे हम ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेस से स्टडी करेंगे। एंड डिसिप्लिन बताएगा कि कैसे ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड करके इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बनता है। तो वो चीज आपको इसमें मिलेगी जिसमें वो एलाइड सब्जेक्ट से आपको बताएंगे कि कैसे कनेक्शन बनाती है ज्योग्राफी। एंड सेकेंड आपकी यूनिट मिलेगी अर्थ। तो बेसिकली अर्थ क्या बताएंगे, अर्थ के बारे में वो बताना चाहते हैं अपन कहां पे रहते हैं, अर्थ। तो अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, अर्थ कैसे बनी, कैसे इवॉल्व हुई है अर्थ, उसके बारे में वो बताना चाहते हैं। एंड इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसकी क्या थ्योरीज हैं, क्या साइंटिस्ट हमको बताना चाहते हैं, तो वो बताएंगे। एंड फर्स्ट ओरिजिन हो गया, एंड सेकंड हमें बताना चाहेंगे, हमें स्टडी करने देती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। किसकी, जब हम अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे अपन रह रहे हैं तो उसके बारे में, कहीं पे वोल्केनोज आ रहे हैं, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वो कहां से आ रहे हैं, कैसे कैसे पता चले अपन को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कराया कि अर्थ ये बताना चाहती है कि मुझे भी जानो, तो वो ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सॉरी इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसके बारे में बताना चाहते हैं। और आपने एक चीज देखी होगी, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, हाँ भैया देखा तो है। तो उस पर अपन को क्या देखने को मिलता है, अपन को लैंड्स देखने को मिलती है, अपन को वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। तो वही बताना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। अपन को कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, अपन को ओशियन देखने को मिलते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उनके पीछे क्या थ्योरीज हैं, तो वो अपन को बुक पढ़ाएगी। तो अपन आगे जैसे जैसे क्लासेस आएंगी आपको सब पढ़ाया जाएगा, आप दिल थाम के बैठ जाइए बस। और लास्ट तक वीडियोस को प्लीज देखिए, इंटरेस्ट बना रहेगा आपका। थर्ड यूनिट आती है अपनी लैंड फॉर्म्स। अब आपने अर्थ के बारे में, पहले ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा कि कैसे कनेक्टेड होती है, क्या डिसिप्लिन है। सेकंड आपने पढ़ा कि अर्थ कैसे होती है, कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे रहते हैं अपन। एंड थर्ड अब अपन को कहीं पे रिवर देखने को मिल रही है, कहीं पे माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं पे लेक्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं लैंडफॉर्म्स, क्या क्या है लैंडफॉर्म्स। तो एक प्रोसेस होती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसको आप पढ़ोगे यूनिट थर्ड में, चैप्टर स्पेशली इस पे आपका चैप्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसमें आप पढ़ोगे कि कैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसमें आप पढ़ोगे कि कैसे ये जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि ये लैंडफॉर्म्स किस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं। कोई भी चीज बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। तो जैसे इसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, क्या फोर्स लग रहे होंगे, तो इसमें आप इंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये आप स्टडी करोगे इसमें। एंड ये कैसे इवोल्यूशन हो रहा है इनका लैंडफॉर्म्स का, तो वो आप स्टडी करोगे। आपके प्लेन कैसे बन रहे हैं, आपके माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, वो सब आप स्टडी करोगे। तो आप
अभी आगे आने वाली क्लासों में सब स्टडी करेंगे, तो अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्या क्या स्टडी करना है ये करना है। एंड अपन 4th यूनिट क्या दिए, क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या है, क्लाइमेट से क्या समझते हैं अपन? क्लाइमेट कुछ नहीं, ज्यादा तो नहीं, बस इतना तो समझते हैं कि अपन को गर्मी लगती है, यानी कि हीट टेम्परेचर है, बारिश हो जाती है, रेनफॉल है, तो ये सब चीज यही है। क्या है क्लाइमेट? ज्योग्राफी। इसमें अपन को क्या पढ़ने को मिलेगा, तो अपन को पढ़ने को मिलेगा कि क्या एटमॉस्फेयर है अपना, कैसे कंपोजिशन है, क्या उसका कंपोजिशन है, एंड उसकी क्या स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, एंड स्ट्रक्चर, ये सब अपन को देखने को मिलेगा। और अपन अब हीट है, कहां से आ रही है ये चीज, ये कहां से सनलाइट आ रही है, कहां से हीट आ रही है, तो ये अपन सोलर रेडिएशन कहां पे हीट है, कहां पे सनलाइट पड़ेगी, कितनी आएगी, ये सब स्टडी करेंगे अपन इसमें। एंड फिर अपन 3rd क्लाइमेट में आएंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। कैसे विंड चलती है, कहां से कहां तक चलती है, ऐसे कहीं भी चल देगी विंड नहीं, कैसे चलेगी, क्या फिनोमेना है उसके पीछे, सब अपन स्टडी करेंगे इसमें। तो कुछ टॉपिक और हैं, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये चीज आपने कभी सोची है? वाटर इन द एटमॉस्फेयर, आपने एक चीज सोची है कभी कि बारिश कहां से आती है, कहां से इतने ऊपर ये पानी पहुंच जाता है, कैसे यही स्टडी करेंगे, कैसे एटमॉस्फेयर में वाटर आता है, तो इसके कैसे इवोपरेशन होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है, इसके बारे में प्रॉपर अपन सब कुछ पढ़ेंगे। और एक टॉपिक और है, जब अपन ये सब पढ़ेंगे तो अपन को ये किस में पढ़ना है, अपन क्लाइमेट में, इंडिया में पढ़ेंगे, अपन को वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ना है, इसके पीछे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, किन किन ज्योग्राफर्स ने, किन फिलोसफर जो भी साइंटिस्ट हैं उनने कैसे क्लासिफाई किया है वर्ल्ड क्लाइमेट को, तो वो अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन कोपेन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्लाइमेट में, कोपेन क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे आगे चल के, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, सब पढ़ेंगे अपन। तो इसमें अपन क्लाइमेट पढ़ते हैं। एंड आपकी 3rd यूनिट यहां से कंप्लीट होती है, और फिर अपन 1 स्टेप आगे चलते हैं, एंड अपन पढ़ते हैं वाटर यानी कि ओशियन। अपन को वाटर पढ़ेंगे, ओशियन क्या है, ओशियन कितने परसेंट है, ओशियन कितना पानी दिखाई देता है अपन को, वाटर बॉडीज दिखाई देती है, तो कितना है वाटर, कितनी सैलिनिटी, यानी कि अपन को बोलते हैं ना कि उसको अपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सैलिनिटी है उसमें, उसको यूज नहीं कर सकते, कैसे सैलिनिटी आई है, कैसे कंट्रोल होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। 3rd टॉपिक पे अपन क्या पढ़ेंगे, 3rd टॉपिक पे पढ़ेंगे कैसे रिलीफ पाए जाते हैं, रिलीफ ऑन ओशियन में कैसे रिलीफ पाए जाते हैं, क्या ऐसे ही अपने ऊपर जैसे अपन को माउंटेन्स, रिवर, प्लेट्यू ये देखने को मिलते हैं, क्या वाटर बॉडीज में भी ऐसे होते हैं? इंटरेस्टिंग, सब पढ़ेंगे अपन, बस आप बैठे रहिए। एंड क्या पढ़ेंगे, एक चीज और देखा होगा आपने कि वाटर बॉडीज में बहुत बड़ी सुनामीज आती हैं, वो बीचेस पे जाते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती है तो लहरें बनती हैं, ये आपने देखा होगा। आपने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक सुना होगा कि टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था वो कैसे डूबा, क्या उसको छोड़िए, बट वो कैसे चलते हैं जहाज, वो सब पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे करंट चलती है, ओशियन करंट, ये आप पढ़ेंगे 5th यूनिट में, सॉरी। एंड अभी इसमें 5th यूनिट में आप ये पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे। एंड 6th यूनिट क्या है,
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी एंड उसका कैसे कंजर्वेशन किया जाता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी होती है वर्ल्ड्स में, कैसे क्लासिफाई किया गया उसको, तो वो सब अपन पढ़ेंगे 6 यूनिट में। अब भैया आपने ये जो पहले लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये क्या बताया था, क्या बताया था, इनका जोन बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो यस, अब मैं इससे आपको कनेक्ट करना चाहूंगा जिससे आप बहुत इंटरेस्टिंगली सब समझ पाएंगे। ये लिथोस्फीयर, अब आपने कभी सोचा, जैसे मैंने बताया था लिथोस्फीयर यानी क्रस्ट, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो कैसे कनेक्ट कर रही है। ये देखो, ये अर्थ, अपन ने पहले उसने अपन को अर्थ के बारे में पढ़ाया, उसने लिथोस्फीयर के लैंडफॉर्म्स पढ़ाए अपन को, पढ़ाए, एंड फिर अपन ने एटमॉस्फेयर कैसे क्लाइमेट को पढ़ा एक ही बुक में, एंड उसने हाइड्रोस्फीयर में अपन को वाटर ओशियंस पढ़ाए, एंड बायोडाइवर्सिटी के थ्रू उसने बायोस्फीयर के थ्रू बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड ये सब पढ़ाया। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, आगे क्लासेस आती रहेंगी आपको यूनिट 1 से चैप्टर वाइज सब कुछ फुल डिटेल बड़े ही मजेदार स्टडी फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, साइंटिफिक वे में, आपको मैप मेकिंग वे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।